समस्त प्रभु प्रेमी भक्तों को जय सिया राम। आज का विषय गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस में लिखते हैं, नाम प्रभाव जान शिव नीको, काल कूट फल दीन अमी को। इस चौपाई के माध्यम से भगवान शिव की महिमा और राम नाम की महिमा जानेंगे। आप लोग धैर्य और ध्यानपूर्वक पूरा वीडियो सुने। पूर्ण रूप से मौलिक चिंतन के आधार पर इस चौपाई की व्याख्या आप सुनेंगे। जैसा कि हम आप जानते हैं, समुद्र मंथन के समय पहले कालकूट हलाहल विष निकला था, तो उस समय त्राहिमाम होने लगा कि यह विष का क्या होगा। यह विष पूरे ब्रह्मांड को क्षण मात्र में जलाकर रख देगा, इसलिए इसका कोई उपाय किया जाए। वहाँ देव समूह और दानव समूह दोनों इकट्ठे थे, लेकिन कोई उपाय नहीं निकल रहा था कि क्या किया जाए। कोई रास्ता नहीं, कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं। सब लोग देवों के देव महादेव भगवान शिव के पास जाकर प्रार्थना किए, प्रभु आप ही कोई उपाय बताएं, इस विष का क्या हो, क्योंकि परमात्मा की ये दिव्य सृष्टि जलकर राख हो जाएगा। भगवान शिव ने कहा कि उपाय तो है कि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा जो राम हैं, उनका नाम यदि कोई ले करके यह विष पान कर ले तो उसे विष का प्रभाव नहीं पड़ेगा, वह व्यक्ति स्वयं नहीं जलेगा और सारी सृष्टि को बचा सकता है। यह बात सुन करके देवता और दानव दोनों पक्ष में किसी में हिम्मत नहीं हुई कि कोई कहे कि मैं राम नाम के प्रभाव से इस विष का पान कर सकता हूँ। यद्यपि राम नाम के प्रभाव जानने वाले बहुत सारे थे, सब जानते थे, देवता भी जानते थे, दानव भी जानते थे, शास्त्रों के माध्यम से, संत कथा के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से राम नाम का प्रभाव जानते थे, लेकिन राम नाम का जप करके स्वयं सिद्ध नहीं किए थे। केवल ग्रंथों के माध्यम से, दूसरों के माध्यम से जानते थे, स्वयं का अनुभव नहीं था, इसलिए हिम्मत नहीं हुई कि इस कालकूट विष का पान करें। जब सारे देवता और दानव हाथ उठा दिए कि महाराज अब कोई व्यवस्था नहीं है, हम लोगों में ये हिम्मत नहीं है, तब भगवान शिव ने कहा, भैया मुझ में समर्थता नहीं है, लेकिन मेरे इष्ट के नाम में इतनी समर्थता है जो वह इस विष का पान कर सकते हैं। जैसे ही भगवान शिव ने यह घोषणा की, सब देवता और दानव दोनों पक्ष में जय जयकार होने लगा और देवों के देव महादेव की जय हो, महादेव की जय हो करने लगे। महादेव ने कहा, इसमें मेरी जय जयकार नहीं, राम नाम की जय हो। और राम नाम का उच्चारण करके रा कह करके वह पी लिए और माँ कह करके मुख बंद कर लिए और उस हलाहल विष को कंठ में ही स्थित कर लिए, इसलिए उनका नाम नीलकंठ पड़ गया और सारे देवता दानव उनको महादेव महादेव कहने लगे। राम नाम के प्रभाव से भगवान शिव उस हलाहल विष का पान कर गए। अब इसे लोक पक्ष की दृष्टि से देखें तो सब लोग चाहते हैं समाज में मुझे सम्मान मिले, सुख मिले, मान सम्मान लाभ की इच्छा से सब लोग समाज में रहते हैं, उत्तम चीज़ों की प्राप्ति करना चाहते हैं। लेकिन समाज के ऊपर जब विपत्ति आती है, जब कोई परेशानी होती है, तो चाहे वह देवता ही क्यों ना हो, कोई भी सब किनारे हो जाते हैं। कोई एकाध बिरले महापुरुष सामाजिक कष्ट को सह करके लोक कल्याण की भावना से अपने जीवन को बलिदान करने के लिए तैयार होते हैं। ऐसे ही भगवान शिव अपने जीवन जीने की इच्छा से रहित होकर भगवान नाम निष्ठ होकर के वह हलाहल विष का पान कर लिए और परमात्मा की ये जो दिव्य सृष्टि, अनंत सृष्टि, लीलामयी सृष्टि है, संसार जिसे हम आप कहते हैं, जहाँ भगवान ही अनंत रूप से विद्यमान है, कण कण जन जन क्षण क्षण में विद्यमान जो परमात्मा हैं, उस सृष्टि को बचाने के लिए वह विष पान कर लिए। ऐसे ही जो व्यक्ति समाज के लिए कष्ट सहता है, राष्ट्र के लिए जीवन जीता है, उसके जीवन में यश की प्राप्ति होती है। हमें यहाँ यह समझना है कि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते, नाम प्रभाव जान शिव नीको। नीको का मतलब होता है ठीक प्रकार से, अच्छी तरह से राम नाम का प्रभाव भगवान शिव ही जानते हैं। कैसे जानते हैं? तो स्वयं
गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते, तुम पुनि राम राम दिन राति सादर जपहु अनंग राति। माँ भगवती पार्वती के माध्यम से गोस्वामी जी कहते भगवान शिव अहर निशि राम नाम जप करते हैं। और कैसे? तो आदर पूर्वक प्रेम पूर्वक जप करते हैं। इससे जप की सिद्धि हो गई है, राम नाम का प्रभाव ठीक से जान गए हैं। ऐसे ही हम आप भी शास्त्र, सत्संग, कथा, संत के माध्यम से केवल सुनने से नहीं होगा, जब स्वयं राम नाम का जप करेंगे, अहर निशि अनन्य निष्ठा से भावपूर्वक राम नाम में लग जाएंगे, तो हम आप भी राम नाम का प्रभाव ठीक से जान जाएंगे। इसलिए आज से, अभी से राम नाम में लग जाएं, अर्थात नियम पूर्वक राम नाम जप करें। श्री राम जय जय राम।